नमस्कार साथियों, मैं हूं आप लोगों का प्रिय गौरव कुमार। सोलिस इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी से डेमोस्ट्रेटर हूँ। आइए आप लोगों को ये जो सोलिस के ट्रैक्टर दिख रहे हैं 50-15 मॉडल है। आज आप लोगों के सामने रिव्यू करने वाला हूँ और ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी देंगे। और ट्रैक्टर में ओवरऑल दिखोगे तो ट्रैक्टर जैसा दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा एचपी का सेगमेंट में जैसा दिखता है, जैसा 60 एचपी ट्रैक्टर सेम एचपी का ट्रैक्टर जैसा दिख रहा है। और ट्रैक्टर का फीचर्स ओवरऑल आप लोगों को दिखाना कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ट्रैक्टर को। अगर कोई परचेस करना चाहे तो वो भी परचेस कर सकते हैं। आइए आप लोगों को ट्रैक्टर के बारे में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या है, हम आपको बताएंगे। ट्रैक्टर का ओवरऑल दिखा रहे हैं ऑलरेडी। आइए आप लोगों को सामने से बताएंगे ट्रैक्टर का क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो आपको सामने से बता रहा हूँ, सोलिस का जो बेजिंग दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वालिटी में किया है इसको। सोलिस यानमार का टेक्नोलॉजी में बनाया है इसको। और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे बहुत अच्छे से काम किया है कंपनी, किसान लोगों को ध्यान रखते हुए। जो ट्रैक्टर ओनर खरीदना चाहता है उसके लिए भी प्रोजेक्ट हेडलैम्प। उसके बाद जो DRL का है, DRL भी बहुत अच्छे से कार जैसा बनाया है। इनका काम है, DRL का काम है, जब पार्किंग करोगे ट्रैक्टर को उसमें जलाओगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा ट्रैक्टर, बढ़िया लुक में। उसके बाद जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है नाइट में चलाने के लिए, ड्राइवर को जो दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए कंपनी लगाया है। उसके बाद ट्रैक्टर का जो एक्सेल के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये दिखते हैं एक्सेल, यही है एक्सेल। ओवरऑल देखोगे तो ये आपका एक्सेल है, करारो एक्सेल, पूरा वाटर प्रूफ में आएगा। वाटर प्रूफ बोले तो सील टाइप एक्सेल जिसको बोलते हैं। इसका जो स्टीयरिंग का जो जैक है वो आपका डुअल एक्टिंग में आता है। इस ट्रैक्टर को जो कंपनी अच्छे से बनाया है, जो 7 स्टेज कूलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, आइए आपको दिखाने का कोशिश करेंगे 7 स्टेज कूलिंग का क्या काम है। 7 स्टेज मतलब होता है आपका ट्रैक्टर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस भी कम आएगा। ज़्यादा अगर ट्रैक्टर कम गर्म होगा तो ट्रैक्टर अच्छे से वर्क करेगा। ट्रैक्टर जब आप 10 घंटा 15 घंटे रेगुलरली चला रहे हैं तो ट्रैक्टर जब गर्म होता है, ट्रैक्टर का जो गर्म हवा निकालने के लिए कंपनी अलग से इसको एयर बाईपास बोलते हैं, इसको जिसको बोलते हैं ब्रीदर। गैस, इंजन का जो गैस है होता है ऊपर से निकल जाता है। कंपनी का जो कोलैबोरेशन है, देखिए आइए आपको दिखाने का कोशिश करें। इन कोलैबोरेशन विथ यानमार जापान, यानमार और जापान का टेक्नोलॉजी यूज करके इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक को बनाया गया कंपनी। आइए आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे इंजन के सामने से। और इसका जो पुश टाइप बटन है, एक प्रेस खोलोगे तो पूरा आसानी से ऑटोमेटिक उठ जाएगा। इसका जो इंजन है आपका E3 इंजन में आएगा। E3 इंजन का मतलब है आपका एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा, एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। इसका जो टॉर्क है 50 HP के सेगमेंट में आपका 210 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसका कोई भी 50 HP का सेगमेंट में इतना टॉर्क नहीं है। उसके बाद ये जो आपका एयर फिल्टर है, इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है, इंजन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, हम आपको बताएंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का फिल्टर लगा हुआ रहता है। इस फिल्टर का काम होता है क्या, आपका जो बाहर का जो एयर आता है उसका जो डस्ट रहता है वो आपका क्लीन होकर इंजन में फ्रेश शुद्ध हवा इस इंजन का अंदर इधर से लेके यहाँ तक इनटेक में, बाईपास में सब कुछ जाता है। बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर हवा जितना अंदर जाएगा उतना अच्छा धमाका होता है इंजन का, अंदर में आग जलती है अच्छे से। और इसका जो रेडिएटर का जाली है आपका देख रहे हैं, जो नेट में जाली दिया हुआ है, इसका क्या काम है, अगर मान लीजिए आप थ्रेसिंग कर रहे हैं उस टाइम आपका ये पूरा चौक हो जाता है, उस टाइम आपका क्या होता है, ट्रैक्टर इंजन गर्म होने लगता है। इसीलिए इसको कंपनी ध्यान रखते हुए किसान लोगों के लिए आप इसको क्लीन करके कर दोगे तो ट्रैक्टर अच्छे से चलेगा, गर्म नहीं होगा। उसका बाद जो रेडिएटर है डबल कोर में रेडिएटर है आपका, 7 स्टेज ब्लेड में भी दे दिया है ट्रैक्टर को। जो बेल्ट है ऑल्टरनेटर के साथ घूम रहे हैं, आपका 7 ब्लेड में भी पंखा आता है, वो अच्छे से वर्क करते हैं। और वही से हम देखिए आपका बोस कंपनी का इनलाइन पंप दे दिया 3 सिलेंडर में। ये बहुत
अच्छे से काम करता है। ये बोस कंपनी का, जो हर कंपनी के ट्रैक्टर में यही बोस कंपनी यूज़ किया जाता है। इसमें आपका ट्रैक्टर का पावर भरपूर मिलता है और माइलेज भी बहुत भरपूर मिलता है। उसके बाद और जो फीचर्स है, बहुत बड़ा कंपनी की तरफ से फीचर्स दिया हुआ है। ये जो रिजर्व टैंक है, इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग का रिजर्व टैंक। इसका काम क्या होता है, आपका कम पावर स्टीयरिंग ऑयल में भी आपका पावर स्टीयरिंग मतलब ऑपरेट होता है। इसको देने के कारण क्या है, कंपनी की तरफ से जो आपका हाइड्रोलिक पंप, जो जिसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग का पंप, पावर स्टीयरिंग का यूनिट, इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए कंपनी अलग से टैंक दे दिया। आइए आपको इधर से इस तरफ से दिखाते हैं। ओवरऑल इंजन देख रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वालिटी में बना है कंपनी। इसका जो मैनीफोल्ड है, बहुत अच्छे से मजबूती के साथ बनाया है कंपनी। ये जो अल्टरनेटर है, इसका काम होता है लाइटिंग जितना है उसको वर्क करने के लिए और बैटरी को चार्ज देने के लिए। यही आपका हो गया जो हाइड्रोलिक पंप जो है, इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग का पंप। ये आपका मेन हाइड्रोलिक पंप है। इस हाइड्रोलिक पंप को लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे मैग्नेट फिल्टर, उसके बाद मेन फिल्टर दिया हुआ है। इसलिए ना मतलब आसानी से, भाषा में क्या शब्द में हम बताएंगे, जो गियर होता है उसको अच्छे से क्लीन करके मैग्नेट फिल्टर में, उसके बाद आपका आ जाएगा मेन फिल्टर में क्लीन होके, उसके बाद हाइड्रोलिक वर्क होता है। पूरा लार्ज फिल्टर, डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ वर्क होता है अच्छे से चलने के लिए। उसके बाद और एक जो फीचर्स जो अच्छा दिया है कंपनी, आइए आपको दिखा रहे हैं, जो एक्सीलेटर बोलते हैं। जेसीबी क्लच कार जैसा एक्सीलेटर दे दिया। इसमें ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए ड्राइवर को कोई पैर दिक्कत ना हो, इसीलिए दिया है। वही से हम देखिए कितना अच्छे से कंपनी जो आपका डबल गेस्ट रोड में जो दिया है, कितना अच्छे से हाइड्रोलिक जैक की द्वारा आपका बोनेट जो होता है आसमान तक छूने के लिए, आसमान जैसे छू गया वैसा लग रहा है। ये आपका टेक्नीशियन को काम करने के लिए, सर्विस करने के दौरान में टेक्नीशियन को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए अच्छे से कंपनी टेक्नीशियन को भी ध्यान रखते हुए कंपनी ये जो इसका जो फिल्टर वगैरह, डीजल फिल्टर, चाहे कोई भी चीज़, अगर इंजन का कोई भी पार्ट काम करने के लिए दिक्कत ना हो, इसीलिए बनाया है। उसके बाद आ जाइए आपका क्लच में। ये आपका आ जाएगा डबल क्लच में। डबल क्लच में आपको कैसे पता चलेगा, एक इसको बोलते हैं 1 2, यही है डबल क्लच। एक ये आपका पैर के क्लच है और ये हो गया आपका हैंड क्लच, जिसको बोलते हैं IPTO। वही सेम डिजिटल मीटर में, जैसे एक्सपोर्ट मॉडल में आता है डिजिटल मीटर, बहुत अच्छे से कंपनी बनाया है। इसमें बहुत अच्छे से दिखने के लिए, ड्राइवर के लिए टाइम सेट सब कुछ दिखाता है। अरे ये आपका 4 इंडिकेटर के लिए स्विच है। और ये आपका हो गया कंपनी का जो सिग्नेचर लाइट है DRL, उसके लिए दिया हुआ सिग्नेचर लाइट। और आपका जो हैंड एक्सीलेटर